हरे कृष्णा। आज है 29th नवंबर 2023 और आज मैं आप लोगों को एक बहुत वंडरफुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, वो भी मोरया गोस्वामी के बारे में। मोरया गोसावी, ठीक है? तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो सेंट बैठे हैं, इनका नाम है मोरया गोसावी। इनके बारे में मैं आप लोगों को स्टोरीज बताऊंगी, इनके बेटे के बारे में स्टोरीज बताऊंगी, इनके पोते के बारे में स्टोरीज बताऊंगी, सब मिराकुलस स्टोरीज। और ये रिलेटेड है हमारे प्रिय गणेश जी के बारे में। मतलब हमारे हम सबके फेवरेट गणेश जी, जो बहुत क्यूट है और मेरा उनके साथ एक अलग ही रिश्ता है। और मतलब बिफोर आई स्टार्ट मैं थोड़ा-सा गणेश जी के बारे में बताना चाहूँगी। आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। गणेश जी अम, जैसे आपको दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा कंपैशनेट है, करुणामय है। मतलब जो देवताओं में जो गुण होता है ना, वो एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया। जैसे आप लोगों ने मेरे भगवद गीता सेशंस में या कहीं पर भी बाकी ऑडियोज़ में भी सुना होगा कि गणेश जी मेरे साथ लाड करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं मैं उनको उनके पसंद की चीज़ें खाने के लिए बनाऊँ, सब कुछ। तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं, कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मैं उनके लिए जो भी बनाती हूँ, ऑफ कोर्स मैं कोई परफेक्ट तो हूँ नहीं, बट आज तक उन्होंने कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, हमेशा सेलिब्रेट किया है। और उनसे हमें सच में सीखना चाहिए कि ये राक्षसीय गुण होता है जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब हम सामने वाले को नीचा दिखाते हैं, और ये दैवीय गुण होता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं। हर चीज़ में अच्छाई देखना, वो क्या होता है वो गणेश जी सिखाते हैं। मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने मुझे सात्विक पास्ता बनाने को बोला, मैंने बनाया। उन्होंने मुझे सात्विक कैनेडियन सैंडविच बनाने को बोला था, मैंने बनाया। और भी बहुत सारे, हर एक दिन का अलग-अलग मेन्यू जब गणेश चतुर्थी आता है वो मुझे बोलता है। वैसे भी बीच-बीच में उनका मन होता है, तो वो ज़रूर बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अम अ, रिया क्लेयरवाइंट है, तो उसके थ्रू एटलीस्ट उनकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी हो सकती है। बाकी सारे लोग उनके भक्त हैं, लेकिन सारे भक्तों को तो क्लेयरवॉयंसी लेवल उतनी हाई नहीं होती ना, तो उन्हें पता नहीं होता कि गणेश जी को क्या खाने का मन कर रहा है। तो ये फैसिलिटी है मेरे पास, इस वजह से वो अपने मन की बात बोलते हैं। मैं ट्राई डेफ़िनिटली करती हूँ, लेकिन जब मैं ये प्रेज़ेंटेशन बना रही थी, मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई। मतलब मैंने सोचा कि इतने हाई लेवल डिवोटीज मौजूद हैं अर्थ पे, इतने हाई लेवल डिवोटीज, और मैं इन डिवोटीज के सामने मतलब उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी गणेश जी मुझे कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है। ये गणेश जी की खासियत है कि वो अपने भक्तों को, चाहे छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, उनको उतना ही स्पेशल फील कराते हैं। और ये क्वालिटी किसी देव में ही हो सकता है, वो भी बहुत हाई लेवल का देव। तो आप सब लोग ये जानते होंगे गणेश जी को लड्डू पसंद है, गणेश जी को ये पसंद है, वो पसंद है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। गणेश जी को जब अपना डेकोरेशन कराना होता है ना गणेश चतुर्थी पे, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत पर्टिकुलर होते हैं। उनको सारा कुछ सिमेट्रिकल चाहिए होता है और वो खुद चूज़ करते हैं। ये चीज़ खरीदो, वो चीज़ खरीदो, ये मत, इसको लेफ्ट में लगाओ, उसको राइट में लगाओ। और मतलब आई एम वेरी लकी कि मेरे जैसे लेज़ी पर्सन के ऊपर भी वो आशा नहीं छोड़ते। मतलब उनको पता है मेरी औकात, उनको पता है मैं थक जाती हूँ, बट वो कभी भी नाराज़ नहीं होते और कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं करते। वो शांति से वेट करते हैं कि कब रूपाली ये चीज़ें करेगी। यही अगर कोई इंसान होता तो वो क्रिटिसाइज़ करने लगता, वो पेशेंस लूज़ करता, पर गणेश जी ऐसा नहीं करते हैं। उन्हीं के इतने बड़े भक्त मोरया, जिनके वजह से हम गणपति बप्पा मोरया बोलते हैं, मैं उनकी स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, ये है हम सब लोग। मैंने एक्चुअली एक पोस्ट लगाया था, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँगी।
मोरया गोसावी के बारे में। तो हम लोगों की बहुत इच्छा थी जाने की। तो इवेंचुअली हम संतोष भैया और योगिता के घर गए थे मिलने, और उनके घर से ये पास था, तो उन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग फिर आज दर्शन करके ही आते हैं। तो हमारे ये मंदिर के सामने की ही फ़ोटो है, जिस मंदिर के बारे में मैं अभी आप लोगों को बोलने वाली हूँ। ओके? और ये जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है, ये मोरया गोसावी जो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ऊपर ऊपर उनके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा है, मतलब आइडल है। और वही गणेश जी जो उनको मिले थे नदी में। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि क्या। इतना बोलती हूँ कि गणेश जी जैसे क्यूट, प्यारे, स्वीट, थोड़े से नटखट, ज़्यादा नहीं, उनसे ज़्यादा नटखट कृष्णा जी हैं। लेकिन कृष्णा जी, मैं जो गणेश जी को स्पेशल खाना देती हूँ, कृष्णा जी वो बहुत बार उनके प्लेट से ले लेते हैं। तो वैसे लगते हैं गणेश जी नटखट, लेकिन ज़्यादा नटखट कृष्णा जी हैं। तो ये ख़ैर हमारी इंटरनल स्टोरीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को, मेरे पास 2 चॉइस है। या तो मैं आप लोगों को बताऊँ, बताने पे ये है कि आप लोग शायद मुझे क्रेज़ी समझे, पागल समझे, या मैं आपको ना बताऊँ। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भक्त हैं, वो रिलेट कर पाएँगे, वो समझ पाएँगे। उनकी आत्मा में एक संतुष्टि वाली फीलिंग होगी, खुशी वाली फीलिंग होगी उनकी स्टोरी सुन के। और जो वैसे भी स्केप्टिक हैं, उनको तो कुछ भी बताओ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं ये चॉइस ले रही हूँ कि मेरा जो उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले ओम गम गणपत्याय नमः बोल के शुरू करते हैं। उनके बारे में बोलना, उनके भक्तों के बारे में बोलना। सो हे गणेश जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके मंदिर का दर्शन कर सकूँ। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके ही डिवोटी के बारे में, इतने हाई लेवल के डिवोटी के बारे में प्रेज़ेंटेशन बनाकर वीडियो बना सक रही हूँ। मेरी औकात नहीं है, मैं इस लेवल की नहीं हूँ। आई एम सो थैंकफुल आप मेरी ज़िंदगी में हो प्रभु, और आप अपना प्रेज़ेंस मुझे फ़ील कराते रहते हो। और ये प्रेज़ेंटेशन बनाते वक़्त मुझे बहुत शर्म आई प्रभु कि मैं बहुत नालायक डिवोटी हूँ आपकी। जहाँ सब लोग आपके लिए कितना कुछ करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन आप इतने प्यारे हैं कि फिर भी आप मुझ पे होप नहीं छोड़ते। सो आई एम सॉरी प्रभु फॉर ऑल माय नालायकीज़, और मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की प्रभु, बट आई लव यू वेरी मच। प्रभु, प्यार में कमी नहीं होगी। हाँ, किचन के व्यंजन बनाने में कमी हो सकती है। अ, लेकिन प्यार आपसे करती हूँ, क्योंकि रात को किसी की, मतलब किसी के भी बोलने पर मैं रात को 12 बजे कोई पकवान नहीं बनाती हूँ, लेकिन आपके बोलने पे मैं ट्राई करती हूँ वो भी सुन लेने की। वैसे आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप कभी ऐसे एक आध बार ही आप बोले होंगे, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने की कोशिश करती हूँ मैं, कि जैसे कि बस आपको थोड़ी-सी खुशी मिल सके। और फिर जब वो हो जाता है तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। उसके पहले मैं डर जाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी? मेरे को आता ही नहीं बनाना ये। फिर फिर लेकिन जब आप मुझे कॉन्फिडेंस दिलाते हो, तब जाके मुझ में हिम्मत आती है। तो प्रभु, सब कुछ आप ही हो। मुझ में कोई क्षमता है ही नहीं। सो आपकी ही भक्त की स्टोरी अभी मैं, आप आप ही माउथपीस बन जाइए मेरी। मतलब मैं आपकी माउथपीस बन जाऊँ, आप मेरे मुख से अपने ही भक्त के बारे में बोलिए प्रभु, जैसे हम सबकी आत्मा को संतुष्टि मिले। ओम गणेशाय नमः। तो मैंने ये पोस्ट लगाया था 2022 में कि व्हाई गणपतिस मोरया, इसके बारे में। तो मैं फट से रीड करके सुनाती हूँ, आप लोग ये पोस्ट पढ़ लेना जाके। So the story of Moria Gosavi. While Ganesha is one of the most beloved deities in Maharashtra, it was Moria Gosavi who popularized the worship of the elephant-headed god in this region. मतलब वैसे तो गणेश जी सबके बहुत प्यारे भगवान हैं, लेकिन मोरिया गोसावी के वजह से इनका वर्शिप ऐसे पॉपुलर हुआ इस रीजन में।
Born in Morgaon, 50 kilometers from Pune, Morya Gosavi was named after Lord मोरेश्वर। तो गणपति जी का एक और नाम है मोरेश्वर। और मोरया गोसावी उनका जन्म हुआ था 50 किलोमीटर दूर पुणे में। अम, और उनका नाम रख और वो जगह का नाम था मोरगांव, और उनका नाम गणपति जी के नाम के ऊपर ही रखा गया है, मोरेश्वर। मोरेश्वर जो गणपति जी का नाम है, उनके ऊपर उनका नाम मोरया गोसावी रखा गया। तो ये एक गणपति मंदिर है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड अष्टविनायक टेम्पल्स। मतलब आपको तो पता होगा अष्टविनायक टेम्पल्स मतलब मंदिर, 8 सबसे इम्पोर्टेंट गणेश जी के टेम्पल जो अराउंड पुणे है, तो उसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइक मोस्ट सेंट्स इन इंडिया, अकाउंट्स ऑफ मोरिया गोसावीज लाइफ रिवॉल्व अराउंड सेवरल लेजेंड्स। एक चीज समझ लीजिए, आपको ये पोस्ट देख के लगा अरे चलो चलते हैं मंदिर, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे, आ जाएंगे। ये एक्चुअल एसेंस नहीं है। हमें ये समझना होगा कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं गणेश जी हमसे। गणेश जी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डिविनिटी से कनेक्ट हो, हम अपनी लाइफ को सुधारें, अपने थॉट्स को सुधारें। तो जब हमें जितना ज्यादा विश्वास होगा डिविनिटी पे, जितना ज्यादा विश्वास होगा गणेश जी पे, उतना ही हम पाप के रास्ते पे नहीं चलेंगे। तो एम ये नहीं है कि वाह 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 बहुत अच्छा टेम्पल है अच्छा टेम्पल, लेकिन वहां जाने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद हमारे आत्मा में परिवर्तन आना चाहिए। हमारे अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने अगर अब तक अपनी लाइफ वेस्ट की है फालतू मटेरियलिस्टिक चीजों में, अब मैं वो नहीं करूंगा। जब इतनी डिवाइन चीजें अवेलेबल है, प्रूफ है कि डिविनिटी एग्जिस्ट करता है, मैं किस चीज के लिए वेट कर रहा हूँ? कब मैं अपना सर झुका के सरेंडर करके एक्चुअली डिवाइन प्लान में हेल्प करूं? तो मेरा एम ये है कि आप लोगों को मैं डिविनिटी से अलाइन करूं। और गणेश जी तो है ही विघ्नहर्ता, सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर देते हैं गणेश जी। तो गणेश जी से ही प्रार्थना करिए कि मेरे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो भी बाधाएं आ रही है प्रभु आप ही हटाइए। और अपनी इच्छा उन्हें बताइए कि आप ग्रो करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आप और क्लोज हो सके गणेश जी के। ओके, सो ये एम रखना है। सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होता। व्हाट इज मंदिर? टेम्पल है, मंदिर क्या होता है? वो पोर्टल होता है एनर्जी। मतलब एक दरवाजा, एक वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी, वहां पर एनर्जी फ्लो होती है। तो जब एनर्जी, देखो जब हम लोग झरने के नीचे खड़े होते हैं, हमारे सर पे पानी गिरता है, हम साफ हो जाता है। उसी तरह जब हम ऐसे हाई लेवल मंदिरों में जाते हैं, वहां की एनर्जी ऐसे होती है पोर्टल कि एक वाटरफॉल ऑफ एनर्जी गिरती है। हमारे हमारे अंदर के जो नेगेटिव लोअर इमोशंस वो साफ हो जाते हैं, हम अलाइंड हो जाते हैं। तो वो होता है एम। लेकिन अगर फिर से वो तभी का तो साफ हो गया। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके प्रॉमिस करना जरूरी है कि अब हम अपने थॉट्स को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। शपथ लेनी है कि आज से हम अपनी जिंदगी को सुधारेंगे। हम एनिमल्स जैसे नहीं लिव करेंगे। हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ यूनिवर्स के काम में आ सके। तो तब जाकर मंदिर विजिट पूरा होगा, तब जाकर आप जस्टिफाई कर सकोगे ये प्रेजेंटेशन को भी, ये वीडियो को भी। तब जाकर आप एक्चुअल भक्त अपने आप को कहला पाओगे गणेश जी का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस भावना से आप सुनिए। So, like most other saints in India, accounts of Maurya Goswami's life revolve around several legends. It is difficult to fix a date for him, and scholars place him between the 13th and the 17th centuries. तो मौर्य गोस्वामी के जिंदगी के रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज हैं। उनका टाइम पीरियड थोड़ा मुश्किल है जाना, लेकिन 13 to 17 सेंचुरी के बीच में ही वो आए थे। Spiritually inclined from a very young age, Maurya Goswami is said to have witnessed several divine revelations, and several legends revolve around the miracles he performed during his lifetime. तो हमें बचपन से ही वो बहुत स्पिरिचुअल थे, और उन्होंने बहुत सारे विटनेस किए सेवरल डिवाइन रिवलेशंस। मतलब जैसे मुझे भी आता है ना,
मतलब जो क्लेयरवाइंटली हम बहुत कुछ विजन्स हमें मिलता है, दिखता है, वैसे उनको भी बहुत कुछ वो आया था और उनके आसपास मतलब बहुत सारे मिरेकल्स हुए। One story mentions how Moria Gosavi restored the sight of a blind girl when he went to take his daily bowl of milk from the headman. The girl's sight was restored as soon as she touched the threshold where he had been standing. तो मोरिया गोसावी का एक मिरेकल स्टोरी है कि कैसे एक अंधी लड़की को दृष्टि मिल गई। तो क्या हुआ था उस कहानी के हिसाब से कि जब वो अपना दूध लेने गए थे, तब जहाँ पर वो खड़े थे, जो थ्रेशोल्ड पे खड़े थे, वहाँ पर जैसे ही उस अंधी लड़की ने पैर रखा या छुआ उसको, उस लड़की की आँखों में रोशनी वापस आ गई। ये है एनर्जी सोचिए। द सेंट इज़ आल्सो सेड टू हैव गिवन ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अन्नदान। तो मोरिया गोसावी ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है अन्नदान को, दैट इज़ फूड देना दूसरों को, डोनेट करना। The stories of his miracles and deeds attracted many people who came to pay respects to the saint. तो इसके वजह से उनकी कहानियां सुनकर और स्पेशली ये चमत्कार सुनकर बहुत सारे लोग उनको उनसे मिलने आते थे और उनको अपना रिस्पेक्ट देते थे। Moria Gosavi settled in Chinchwad near Pune after a divine revelation of Ganesh. मौर्य गोस्वामी पुणे में जो चिंचवड एरिया है वहां पर ही सेटल हो गए जब उनको गणेश जी ने दर्शन दिया। According to one version of the legend, he had grown old and was finding it difficult to travel to मोरगांव। तो वैसे तो हमेशा ही ट्रेवल करते थे मौर्य गोस्वामी मोरगांव तक, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए थे तो उन्हें बहुत मुश्किल होता था जाने का। इसकी वजह से लॉर्ड गणेशा appeared to him and told him to build a temple at चिंचवड। तो 50 किलोमीटर दूर है ना मोरगांव, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था उनको। तो इसीलिए गणेश जी ने आकर बोला कि तुम मेरा मंदिर चिंचवड में ही बना दो। It is said that once, while bathing in a river in Chinchwad, the saint came across an idol of Ganesha, for which he built a shrine known as Mangal Murti Vada. Later, he built another shrine adjoining Mangal Murti Vada, consecrating the Kothareshwara idol. तो एक बार जब वो नहा रहे थे पानी में, नदी में, तो उनके हाथ में ही गणेश जी की मूर्ति आ गई और उसको उन्होंने मंगल मूर्ति वाड़ा बनाकर वहीं पर स्थापित किया। So according to legend, Moria Goswami used to travel from Chinchwad to Morgaon on foot every month to pray at the Moreshwar temple there. On one occasion, he arrived after the temple was shut, but the locks miraculously fell away so that he could worship Lord Mayureshwar. So, as per the story, मौर्य गोस्वामी हमेशा ट्रैवल करते थे चिंचवड से मोरगांव 50 किलोमीटर ऑन फुट, पैदल चलते थे हर महीने मोरेश्वर टेम्पल में आकर प्रार्थना करने के लिए। तो एक दिन थोड़ा सा उनको लेट हो गया होगा, तो वो जैसे आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर बंद हो गया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे, अपने आप जो लॉक्स थे ना, जो अम, अम, ताला लगा हुआ था, वो अपने आप टूटकर गिर गए, जैसे कि सो दैट मोरिया गोस्वामी दर्शन कर सके। देखिए जिस तरह से हम भगवान से प्यार करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके जो एक्चुअली प्योर भक्त हैं, वो उन तक पहुंच सके। तो भगवान भी मैं हमेशा कहती हूँ ना, हम एक कदम लेते हैं तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ लेते हैं। तो हमें उस लेवल का भक्त बनना होगा कि इस तरह से लॉक्स टूटे। सोच के देखिए ना, ह्यूमन बीइंग ही थे ना ये। माना गणेश जी के अंश थे, बट थे तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो इट इज पॉसिबल। Moria Gosavi attained Sanjeevan, that is living Samadhi at Chinchwad. According to one version, his son Chintamani built a Ganpati shrine on his Samadhi in the 17th century. It is said that Chintamani was addressed as Dev by the popular saint Tukaram, and it went on to become the family surname. अब देखिए, मौर्य गोसावी के पुत्र का नाम था चिंतामणि।
तो चिंतामणि मौर्य गोसावी ने क्या कर लिया, अटेंड संजीवन समाधि, मतलब लिविंग समाधि। लिविंग समाधि मतलब क्या होता है कि जीवित अवस्था में ही एक गुफा में अपने आप को बंद करके मेडिटेशन में चले जाना, ध्यान में चले जाना, जीवित अवस्था में ही। तो उन्होंने, मौर्य गोसावी ने जीवित अवस्था में मेडिटेशन मतलब समाधि ले ली थी। इसके बाद की भी एक स्टोरी है, स्कोप में नहीं है, देखती हूँ एंड तक, अगर मुझे याद रहता है मैं बताती हूँ आपको। सो अकॉर्डिंग टू वन वर्शन हिज सन चिंतामणि बिल्ट अ गणपति शान। हाँ, तो फिर वहां पर गणपति जी का एक मंदिर बनाया गया, उनके बेटे चिंतामणि ने बनाया, और चिंतामणि को संत तुकाराम ने देव बोलकर बुलाया, तो तब से उनका सरनेम ही देव बन गया। सो चिंतामणि भी बहुत हाई लेवल के थे, उनकी भी स्टोरी से हम आगे देखेंगे। Today, the Sri Moria Gosavi Ganpati Mandir at Chinchwad, a few meters away from Mangalmurti Wada, is a place of pilgrimage with the samadhis of all 7 devs. ये जो 7 devs बोल रहे हैं ना, ये है इनके ही पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, मतलब इनका पूरा lineage, वो मैं एंड में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये एक प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बन गया है, मतलब जो तीर्थ बन गया है, ओके। तो इन सबकी समाधियां हैं वहां पर। So during the 4-day period from the Magharishi Vadya Tritiya to Shashti, elaborate celebrations are observed in the temple on the occasion of Maurya Gosavi's Punya Tithi, the day he attends Sanjeevan Samadhi. तो उनकी जो पुण्य तिथि है उस समय काफी सेलिब्रेशन होता है। तो ये है उनकी फोटो, और ये है वो जगह, जो मंदिर है जहाँ पर हम लोग गए भी थे, और यहीं पर वो गणेश जी की मूर्ति भी है, ओके। अब एक-एक स्टोरीज़ हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि जब हम मंदिर गए तो दीवार पे ऐसे फ़ोटोज़ थे और मराठी में लिखा हुआ था टेक्स्ट। तो मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को बोला कि आप लोग इसका फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि मराठी तो हम सबको आती नहीं है। और फिर ये टास्क दिया गया और 2 मेंबर्स को जो मराठी से इंग्लिश कन्वर्शन करें। तो ये सारे फ़ोटो वो मंदिर के दीवार पर है। तो फिर मैंने सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे रखा, क्योंकि मराठी वाला दिख भी नहीं रहा था, और मराठी मैक्सिमम लोगों को समझ में भी नहीं आती है। तो अगर ट्रांसलेशन में कुछ भूल-चूक हो तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमारे ग्रुप मेंबर्स ने बहुत मेहनत करके ट्रांसलेट किया है, एंड इट विल मेक सेंस। ओके, सो ये है श्री मयूरेश्वर इमर्ज्ड फ्रॉम द टेम्पल फॉर श्री मौर्य। अभी आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में गणेश जी है, राइट साइड में मौर्य गोसावी है। As Sri Maurya Gosavi left for a pilgrimage, his body was getting tired. He arrived at Morgaon. However, the priest had locked the door and it was already late, as he thought that Gosavi will not be coming that day. ये वही स्टोरी है जो मैं अभी बता रही थी, ओके। तो गोसावी जी, मौर्य गोसावी जी किसी तीर्थ में गए थे, और अभी वो बूढ़े हो गए थे तो उनका शरीर थक जा रहा था। तो जब वो आए तब तक वहाँ के पुजारी ने ऑलरेडी बंद कर दिया था मंदिर के दरवाजे। तो क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मौर्य गोसावी नहीं आएँगे, तीर्थ गए हैं तो। तो upon reaching the temple, Gosavi saw that lock and tears started streaming from his eyes. Disheartened, he came out of the temple and sat under the Tarati tree. With all the love in his heart, he started chanting Mayureshwara's name. Seeing his devotion, Sri Mayureshwara came out of the temple, sat next to Sri Maurya and started listening to his bhajans. तो जब वो बहुत दुखी हो गए, मंदिर बंद हो गया बोलकर, तो स्वयं गणेश जी मंदिर से निकलकर उनके पास आके बैठ गए, और जो जो मौर्य गोसावी जी उनका नाम और मंत्र चैंट कर रहे थे, भजन गा रहे थे, वो बैठ के सुनने लगे। तो ये चीज़ हुई है, तो इसका पूरा फ़ोटो है उस मंदिर में। नेक्स्ट स्टोरी है, श्री मौर्य was bestowed with the divine form of Mangalmurti. So once, like every other time, Sri Maurya embarked on his Wari pilgrimage. Wari मतलब pilgrimage. As he sat in deep meditation before the idol of Mayureshwara in the temple, a miraculous event unfolded. Sri Mayureshwara manifested before him. Sri Maurya lowered his head in reverence.
Mayureshvara gently awoke him, saying, "You have grown old, dear devotee. I have witnessed your struggles during Wari, and it pains me to see you suffer. Your devotion has deeply touched me. Henceforth, you need not make the artist's journey alone. I shall accompany you to Chinchwad." देखिए कितने कितने सॉफ्ट हार्टेड है गणेश जी। उनको अगर आप सच में बहुत प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, वो वो आपका आपका दर्द सब समझते हैं। तो क्योंकि मौर्य गोस्वामी बूढ़े भी हो गए थे और वो जो तीर्थ में गए थे उसमें उनको तकलीफ भी काफ़ी हुई और ये गणेश जी ने देखा और गणेश जी ने कहा कि मुझे बहुत दुःख होता है तुम इस तरह सफ़र करते हुए देखकर और तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया। इसीलिए अब से तुमको ये हमेशा हर मंथ का ये जर्नी करने की ज़रूरत नहीं 50 किलोमीटर वॉक करने वाली। मैं तुमको तुम्हारे साथ चिंचवड़ में आऊँगा, जहाँ तुम रहते हो। The following day, while Sri Moria was performing his ritual bath in the river, a saffron-colored stone appeared in his hand. At that very moment, God showered flowers from the sky and chanted the name of Mayureshvara. तो जैसे ही वो नहा रहे थे नदी में नेक्स्ट डे, उनके हाथ में सैफरन कलर मतलब केसरी केसरी रंग का पत्थर उनके हाथ में आ गया और ऊपर से सारे देवी देवता उन पर फूल बरसाने लगे और मयूरेश्वर का नाम लेने लगे। तो ये चीज हुई है उनके साथ। ये अगेन मिरेकल। द गार्लैंड ऑफ मयूरेश्वर सडनली अपीयर्ड अराउंड मोरिया's neck. आफ्टर ये है टाइटल। तो आफ्टर रिसीविंग द ब्लेस्ड आइडल ऑफ मंगल मूर्ति, श्री मौर्य रेवरेंटली कैरिड इट टू द टेम्पल ऑफ श्री मयूरेश्वरा। तो जैसे ही उनको ये मूर्ति मिल गई वो लेकर गए मंदिर में। A gathering of devotee had assembled for darshan. Suddenly, before the eyes of everyone present, a garland from Sri Mayureshwara gracefully descended, adorning Sri Maurya's neck. This extraordinary honor was observed by all, filling their hearts with boundless joy. तो जैसे ही उन्होंने मंदिर में स्थापित किया गणेश जी के मूर्ति को और वो मतलब प्रेयर शुरू कर किया उन्होंने और बहुत सारे लोग वहां दर्शन के लिए आए थे। तो सबके सामने उन्होंने देखा कि एक माला आकर मयूरेश्वर मतलब अ गार्लैंड फ्रॉम श्री मयूरेश्वर मतलब गणपति जी के गले में जो माला थी वो आकर मौर्य गोसावी के गले में आकर गिरी। तो ये देखकर सब लोगों के हृदय में मतलब इतना हर्ष और उत्साह भर गया कि बोल नहीं सकते। तो जस्ट इमेजिन करिए आपके सामने अगर ये होता है। मैं आप लोगों को हर चीज डीपली समझाती हूँ। जब आप लोग एवरीडे लाइफ में चूज करते हो कुछ गलत करना, मतलब आप चूज करते हो झूठ बोलना, आप चूज करते हो धोखा देना, आप चूज करते हो सेल्फिशनेस, आप चूज करते हो रूड बिहेवियर। क्या ये इंसिडेंट आपको याद दिलाएगा कि भगवान है, भगवान सब देख रहे हैं और ये सारे मिरेकल्स होते हैं। गुडनेस भी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, पॉजिटिविटी भी एग्जिस्ट करती है और ये सारा भ्रम नहीं है, ये सारा फेरी टेल नहीं है, ये सब होता है। मेरा यही एम है कि आप लोगों को मैं ऑथेंटिक चीजें ही शेयर कर रही हूँ। आप लोग स्वयं उस मंदिर में जाकर मराठी में पढ़ सकते हैं, बट मुझे पता है जैसे मुझे नहीं आती उतनी अच्छी मराठी, वैसे आप लोग भी इसका रस नहीं ले पाओगे। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत में लिखा होता तो रस नहीं ले पाते, किसी और लैंग्वेज में लिखा होता तो रस नहीं ले पाते, इसका रस लेना जरूरी है। जैसे कि आत्मा में हमें वो एनर्जी वो ऊर्जा भर जाए कि हमें विश्वास हो स्पिरिचुअलिटी पे, हमें विश्वास हो डिविनिटी पे, हमें समझ में आए क्योंकि हमारे आसपास के लोग तो कलयुग वासी है ना। वो तो बोलेंगे कहाँ फंसे हुए हो, किस में टाइम वेस्ट करते हो, हम कर्म पे भरोसा करते हैं, भगवान पे भरोसा नहीं करते, भगवान को सिर्फ मानने से हमारा काम नहीं हो जाएगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा। ये सब बकवास करते हैं। भगवान को मानकर उनसे प्रेम करके अपना कर्म करिए ना, तो और मजा आएगा कर्म करने में।
किसने कहा है कि आप कर्म मत करिए? भगवान ने कहा है, भगवान के भिखारी इसको वो करते हैं, प्रमोट करते हैं कि एक कटोरा लेके बैठ जाओ रास्ते पे, कुछ काम मत करो, बस मेरा नाम लो। नहीं, भगवान खुद कहते हैं कि अच्छे से मेहनत करो, जो काम तुमको दिया गया है, वो काम अच्छे से करो, अपने कार्मिक ऑब्लिगेशंस फुलफिल करो प्रॉपर्ली। तो भगवान तो कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते। उन्हीं के बारे में गलत-सलत बात करके, अपना ही दिमाग यूज़ करके, फालतू की बातें करके हम ही दूसरों को गुमराह करते हैं और खुद भी गुमराह होते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें अ, ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित होना चाहिए कि उनको उनका मुँह बंद कर देना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिवाइवल ऑफ अ डिसीज़्ड चाइल्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है। Okay, Sri Morya Goswami unveiled the Mangal Murti idol, thus drawing a massive crowd. तो उन्होंने मंगल मूर्ति का जो मतलब गणेश जी की जो मूर्ति थी, उससे पर्दा हटाया और इससे बहुत सारे लोग आ गए दर्शन करने के लिए। Among them was a mother holding a small child, got caught up in the commotion. अब एक माँ थी, अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई थी दर्शन करने के लिए। वो उस कमोशन में फँस गई, मतलब भ भ भ भगदड़ में फँस गई। The child fell from her arms and ended up being trampled by the crowd. वो बेचारा बच्चा उसके हाथ से गिर गया और सबके पैरों के नीचे वो आ गया। Sadly by that time people noticed the child had already passed away और बेचारे बच्चे की डेथ हो गई। Witnessing the collective sorrow, Shri Morya Goswami made his way through the crowd. जब देखा कि सब लोग रो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, मौर्य गोस्वामी आए उस जगह पर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। जैसे उन्होंने देखा कि एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई है, बेचारा दर्शन करने ही आया था अपनी माँ के साथ, तो उनको बहुत दया आई। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पानी लिया, सेक्रेड वाटर, उनके पास से होली वाटर, थोड़ा मतलब जो भगवान के पास जो पानी रखते हैं वो लिया और उसके बच्चे के मुंह में और थोड़ा से शरीर पे छींटा मारा। और जैसे ही वो हुआ, a miracle took place right then and there. The boy came back to life as if he had simply woken up from a nap. और जैसे ही वो किया, वो बच्चे में प्राण आ गया और उसको ऐसा लगा कि जैसे बस वो सो गया था और नींद से उठ गया। तो ये सब सबके सामने हुआ है। मृत बच्चे को जिंदा किया मौर्य गोस्वामी ने सिर्फ अपनी भक्ति के वजह से, अपना कनेक्शन के वजह से। हम लोग कितने एक्सक्यूजेस देते हैं ना, हम लोग भक्ति नहीं करते, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते, हम कितने सारे एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। हमें इन सब से सीखना चाहिए। 50 किलोमीटर आप पैदल चल सकोगे? सोच कर देखो, वो भी बूढ़े एज में। और इतनी ज़्यादा भक्ति आप कर सकोगे? आप करोगे तो आपको भी पॉजिटिव चैनल बना लेंगे, यूनिवर्स का एसेट बना लेंगे भगवान। भगवान भी देखते हैं ना कौन सिंसियर है और कौन सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करता है। तो ये सब से हमें इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि हमारी भक्ति को और इम्प्रूव करें हम और एक्सक्यूजेस कम दें। ओके, नेक्स्ट है मयूरेश्वर's visit to Chinchwad for his devotees. With the resonance of bhajans, Maurya Gosavi escorted Mangal Murti to Chinchwad. As they arrived, the villagers warmly greeted them at the entrance of the village, harmonizing with the hymns. तो अब बहुत धूमधाम से वो गणेश जी की मूर्ति को ले गए चिंचवड़ में, जहाँ पे वो रहते थे। तो सारे विलेजर्स ने बहुत खुशी-खुशी उनको वेलकम किया। With singing and dancing, they carried Mangal Murti to the village. With a splendid ceremony, the idol was then enshrined into the temple at Mangal Murti Wada. फिर जब वो लेकर आए तो वहीं पर स्थापित किया उनको मंगल मूर्ति वाड़ा, जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई, जो एक्चुअली मंदिर है। ओके, क्लियर है ना? ओके। बेबी चिंतामणि was fed प्रसाद by गणपति बप्पा himself. अभी मौर्य गोस्वामी के बेटे का नाम है चिंतामणि। Sri Maurya was very strict in his worship of Lord Ganpati. He wouldn't eat until after the moonrise. On the day of Sankashti, his little son Chintamani was very hungry. तो मौर्य गोस्वामी बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने भक्ति को लेकर। तो जब तक
चंद्रमा आकाश में नहीं आती थी, वो खाना नहीं खाते थे। आई थिंक संकष्टी के दिन, संकष्ट चतुर्थी के दिन। तो उनका जो बेटा था उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। However, Moria firmly told him he couldn't eat yet and instead asked him to sing bhajan. उन्होंने अपने बेटे को बोला तुम अभी खा नहीं सकते हो, तुम भजन गाओ। Following his father's order, the little Chintamani started singing मोरिया हो बप्पा मोरिया हो करके गाना गाने लगे वो छोटे से चिंतामणि। Moved by his devotion, Lord Mayureshwar himself appeared and fed Chintamani with his own hands, thus satisfying his hunger. तो ये देखकर गणेश जी इतने टच्ड हुए कि वो खुद आए और चिंतामणि को अपने गोद में बिठा के अपने हाथ से खाना खिलाया। कितना क्यूट एक्सपीरियंस है। जस्ट सोचो ये सब कुछ हुआ है, इसी अर्थ पे हुआ है और हम लोग जो पुणे में रहते हैं, हमारे आसपास ही हुआ है ये। सो अदरवाइज कोई क्यों इतने सारे स्टोरीज बताएगा? इतने सारे मिरेकल्स देखे हैं सबने अपनी आंखों से, इसीलिए तो वो फेमस हुए हैं। ओके, सो अगेन समथिंग टू गेट इंस्पायर्ड कि भगवान को पड़ी है हमारे लिए। भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। भगवान हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हम तो उनका 1% भी उनसे नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान है नहीं, भगवान को दिखता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Eager to reunite with the Guru, Sri Moria Goswami devoted his life to worshipping Mayureshwar. One day he thought of his Guru, नयन भारती। तो जो मौर्य गोस्वामी के गुरु थे नयन भारती, तो एक दिन वो अपने गुरु के बारे में सोच रहे थे। एंड हिज गुरु अपीयर्ड बिफोर हिम इन एन इंस्टेंट। उनके गुरु उनके सामने तुरंत आ गए। Maharaj, I request you to stay in Chenchwad so that I may have the privilege of seeing you in person every day and serving you. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने गुरु से, आप अगर चिंचवड़ में ही रह सकते हैं तो मतलब बहुत कृपा होगी, तो मैं आपका रोज दर्शन भी कर पाऊंगा और आपकी सेवा भी कर पाऊंगा। Now how is this possible? It is possible. साईं बाबा भी कहीं पर भी प्रकट होते थे। हाँ, उसी तरह से परमहंस योगानंद का जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उनके गुरु भी जो थे वो भी प्रकट होते थे विथ होल बॉडी अपना कहीं पर भी। तो ये होता है जो जो इंसान एक लेवल ऑफ सिद्धि अक्वायर कर लेते हैं, उनका सुपर बॉडी बन जाता है। जब उनका सुपर बॉडी बन जाता है तो या तो वो सब परमात्मा लेवल में आ जाता है। अगेन डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं। बेसिकली उनका ऐसा बॉडी बन जाता है कि वो कहीं पर भी कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, विथ बॉडी। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में तो फिर भी पॉसिबल है। सूक्ष्म रूप में तो आप लोग मुझे ही देख लेते हो, लेकिन विथ बॉडी, जब अगर मेरी बॉडी भी ऐसे सुपर बॉडी बन गई, सुपर ह्यूमन लेवल पर अगर मैं चली जाऊंगी जब, तो तब मैं भी विथ माय बॉडी कहीं पर मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। इससे का मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं दास हूँ, मैं कृष्णा जी की दास हूँ, मुझे सिर्फ सेवा करना रहता है और मुझे ना कोई सिद्धि फिद्धि चाहिए ना कुछ। मेरा बस इतना काम है कि मुझे यूज करके भगवान जिसका दुख हटा सकते हैं हटा दे, जिसे हेल्प करवाना है करवा दे। मैं रेडी हूँ टू सर्व, बस। पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये होता है। हमारे 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 इंडिया में बहुत सारे डिवोशनल बुक्स हैं जहां पर ये कहा गया है। सो दिस इज पॉसिबल। Granted freedom from prison for a sacred pilgrimage. A Brahmin named Gaujekar was a devoted follower of Moreshwar. Every year he went on a pilgrimage to Morgaon with Chintamani Maharaj. ठीक है, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गौजेकर और वो गणेश जी के भक्त थे और हर साल वो चिंतामणि जी के साथ तीर्थ पे जाते थे मोरगांव। One day he got into trouble with the Yavan authorities and got arrested. तो वो जो मुगल्स थे ना, तो पहले मुगल्स रूल करते थे, तो किसी के साथ उनकी अनबन हो गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। किसको? गौजेकर को। When the Bhadrapada month began, the Brahmin requested the officer to set him free so that he could go on a pilgrimage to Morgaon. क्योंकि वो हमेशा जाते थे भद्रपदा मंथ में, तो उन्होंने वो ऑफिसर को बोला कि मुझे छोड़ दो, जैसे कि मैं पिलग्रिम में जाऊं। और उन्होंने अश्योर किया कि मैं फिर से
जेल में आ जाऊँगा, प्रिज़न में आ जाऊँगा, जैसे मेरा तीरथ खत्म हो जाता है। लेकिन उनके रिक्वेस्ट को नहीं माना गया। फीलिंग हेल्पलेस, गौजेकर बिलीव दैट चिंतामणि महाराज वुड रेस्क्यू हिम। तो उन्होंने फिर चिंतामणि महाराज को प्रार्थना की, याद किया उनको, और बहुत प्रार्थना के बाद जैसे लगा कि उनके अब उनका होप लूज़ हो रहा था, मतलब अब लग रहा था शायद कुछ नहीं होगा, मैं इस बार नहीं जा पाऊँगा तीरथ। तभी एक सोल्जर आया उनके सामने, सिपाही आया, who looked remarkably like श्री गजानन, मतलब बहुत ज्यादा वो गणेश जी जैसे दिखने में था वो सोल्जर, लेकिन यवन था, मतलब मुस्लिम सोल्जर था। द सोल्जर reassured him and said, come with me, we are going to मोरगांव। वो सोल्जर ने कहा चलो मेरे साथ, हम मोरगांव जा रहे हैं। होल्डिंग his hand, the soldier led गावजेकर out of the jail and took him on a pilgrimage to मोरगांव। तो उन्होंने जेल खोलकर उसको निकाला, गौजेकर को, और वो मोरगांव लेकर गए। Upon finding the Brahmin missing from the prison, the officer sent his soldiers after him. When they arrived at the Yatra pilgrimage, they were astonished to see the Brahmin there. The officer was shocked by this turn of events, and from that day onwards, he stopped disrespecting Hindu deities. तो जब देखा कि अरे जेल में से वो ब्राह्मण तो मिसिंग है, कहाँ चला गया, तब उन्होंने भेजा सारे सोल्जर्स को से कि जाओ ढूंढो उसको। फिर जब वो पिलग्रिम यात्रा में गए, तीरथ में गए, तो देखा रे ब्राह्मण तो वहां है। इससे वो ऑफिसर बहुत शॉक हो गया, और उसको उस दिन से उसने मतलब हिंदू देवी देवताओं को इंसल्ट करना बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टोरी है, द बीफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लॉसम्स। श्री चिंतामणि महाराज, द सन ऑफ महासाधु श्री मौर्य गोसावी महाराज, was also a गणेश अवतार। तो जैसे मौर्य गोसावी भी गणेश के अवतार है, वैसे ही चिंतामणि महाराज भी गणेश अवतार है। सो ही शोड मेनी पीपल द पाथ ऑफ गणेश भक्ति। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को गणेश भक्ति सिखाई। हाउएवर सम पीपल वर जेलस ऑफ हिम एज यूजुअल। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका टांग खींचने के लिए, नीचे घसीटने के लिए तो बुरे लोग रेडी रहते ही हैं। तो कुछ लोग जेलस थे उनसे, ईर्ष्या करते थे, अम, और उनका ट्रू ग्रेटनेस नहीं देखना चाहते थे, मतलब देख भी नहीं पाते थे। दे वुड स्प्रेड फॉल्स रूमर्स अबाउट हिम। वो उनके अगेंस्ट पे कुछ भी गलत सलत बातें फैलाते थे। दे इवन टोल्ड द किल्लेदार दैट चिंतामणि वाज स्पीकिंग अगेंस्ट हिम। अब जो किल्लेदार है, काफी हाई पोजीशन में होते हैं किल्लेदार, उनके पास जाके बोला कि चिंतामणि महाराज आपके बारे में गलत सलत बातें करते हैं। तो किल्लेदार बहुत गुस्सा हो गया, बिना इंट्रोस्पेक्ट किए, मतलब ना उसने सोचा, ना समझा, ना फाइंड आउट करने की कोशिश की, बस गुस्सा हो गया। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लेट में बीफ, बीफ मतलब गाय का मांस, और लिकर मतलब अल्कोहल डाला, उसको कवर किया, और महाराज के पास लेकर आया, मतलब चिंतामणि महाराज के पास लेकर आया। तो अब चिंतामणि महाराज तो भाई बहुत हाई लेवल के हैं, उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और उनको पता था कि किल्लेदार का क्या इंटेंशन है। तो तभी के तभी ही महाराज ने अपनी पूजा खत्म की थी, और उन्होंने किल्लेदार को काफी तारीफ की कि अरे आओ आओ, तुम राइट टाइम पे आए हो पूजा के टाइम पे। एंड ही देन सजेस्टेड दैट दे ऑफर्ड द किल्लेदार्स प्लेट टू मौर्य। और उन्होंने कहा जो किल्लेदार के हाथ में जो प्लेट है वो गणेश जी को दे दो। इन डूइंग सो ही रिमूव द क्लॉथ कवरिंग द प्लेट। और सबसे पहले जो कपड़े से वो प्लेट को ढका गया था, उन्होंने वो कपड़े को हटाया। Everyone was astonished to see flowers in place of beef and milk in place of liquor. तो सब देखकर हैरान हो गए कि बीफ के जगह पर फूल था, और अल्कोहल के जगह पर दूध था। After witnessing this miraculous transformation, the किल्लेदार apologized to श्री चिंतामणि महाराज। जब उन्होंने देखा ये मिरेकल, तो किल्लेदार खुद भी भक्त बन गया, और वो उन्होंने बहुत माफी मांगी कि बाप रे, मतलब ये कौन कर सकता है, ये बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल पर्सन ही कर सकता है, जिन्होंने गाय के मांस को फूल में कन्वर्ट कर दिया, और शराब को कन्वर्ट कर दिया दूध में। The money lender's vessel was rescued. Okay, next story. A money lender, a devotee of Sri Chintamani Maharaj, was once traveling by ship carrying gems and other valuables. एक बार एक मनी लेंडर था, मतलब जो दूसरों को पैसे जो देते हैं उन्हें मनी लेंडर कहते हैं।
तो वो चिंतामणि महाराज के भक्त थे और वो ट्रैवल कर रहे थे बाय शिप और उनके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात सब कुछ थे। अचानक एक बहुत भयंकर आंधी तूफान आया और सब लोग भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन वो मनी लॉन्डर ने कहा कि श्री चिंतामणि पर वो मनी लॉन्डर ने श्री चिंतामणि महाराज का नाम लिया और उन्होंने कसम खाई कि मैं 1/4 एक चौथा ही जो मेरा वेल्थ है मतलब जो पैसा है उसका वो डोनेट कर देंगे चिंतामणि महाराज को नहीं तो गणेश जी को अगर उसकी जिंदगी बचती है। सो दिस वाज द डे ऑफ मार्घा मार्गशीर्ष यष्टि and Maurya Goswami's Samadhi ceremony was being held at Chinchwad. तो ये उसी टाइम पे हुआ जब समाधि जो मतलब मौर्य गोस्वामी की जो समाधि की सेरेमनी होती है ना हर साल जो जिस तिथि पे तो वो उस समय चल रहा था। तो लेकिन ये मनी लेंडर तो चिंतामणि महाराज का नाम जपने लगा। In response to the moneylender's chanting, Sri Chintamani Maharaj disappeared from his father's Samadhi ceremony and immediately saved the moneylender's life. Upon returning, it was evident that his pitambar, that is yellow dhoti, was wet. Chintamani Maharaj then narrated the divine intervention that had just taken place. तो वो अपने पिताजी के समाधि से गायब हो गए, समाधि सेरेमनी से गायब हो गए और तुरंत ये देखिए फोटो में दिख रहा है तुरंत उसने उस मनी लेंडर की जान बचाई और इससे क्या हुआ उनकी जो धोती थी वो गीली हो गई। तो सारे लोग पूछने लगे कि अचानक आपकी धोती गीली कैसे हो गई? तब उन्होंने बताया ये पूरी स्टोरी कि मुझे जान बचाने के लिए समंदर में जाना पड़ा और मैं जान बचा के आ गया। तो इतने ज़्यादा पावरफुल थे चिंतामणि महाराज। Fakirs found contentment in their meal. Once Lord Shiva and Lord Vishnu decided to test Chintamani Maharaj. ये भगवान लोग बहुत टेस्ट लेते हैं बाबा, सच्ची। हम लोग ही अपने टेस्ट से परेशान हो जाते हैं। ये हाई लेवल लोगों का तो कितना टेस्ट लेते हैं। ओके, so they disguised themselves as fakirs and came to चिंतामणि महाराज doorstep seeking alms. तो उन्होंने अपने आप को फकीर जैसे बनाकर चिंतामणि महाराज के दरवाजे पे आए कि भाई भिक्षांग देही बोलकर। That was also the day when Shri Maurya Goswami Maharaj Sanjeevan Samadhi ceremony was going to conclude. Again वो उनके पिताजी का संजीवन समाधि सेरेमनी चल रहा था, खत्म होने वाला था। At that very moment, Chintamani Maharaj recognized that these were not ordinary fakirs, but in fact Lord Shiva and Lord Vishnu in disguise. Without hesitation, he offered them food and they ate to their heart's content. उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो विष्णु जी और शिव जी आए हैं और बिना हेजिटेट किए उनको खाना खिलाकर वो इतना अच्छे से खाना खिलाए कि वो लोग तृप्त हो गए। The किल्लेदार sentinel of Chakhan's wife found relief from her colic pain. तो जब किल्लेदार कह रहे हैं तो आप देख रहे हो ना कि वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। तो मुस्लिम होकर भी उनको रिलीफ मिला, तो इसलिए बताया जा रहा है ये। नॉर्मली जो हिंदू को रिलीफ तो मिलता ही रहता है वो बात नहीं, बट दूसरे धर्म के होकर भी रिलीफ मिला। सो हियरिंग द फेम ऑफ चिंतामणि महाराज, द किल्लेदार ऑफ चाखान, चाखान बोल के भी पुणे के पास एक जगह है, वो चिंचवड़ आते हैं कि उनकी बीवी को बहुत पेट दुखता था, तो उससे रिलीफ मिलने के लिए तो श्री चिंतामणि महाराज फेड श्री मौर्य प्रसाद टू द वुमेन। तो गणेश जी का जो प्रसाद है वो उन्होंने उस लेडी को खिलाया। इससे मुझे याद आया मेरी मेड को एक बार बहुत बीमार हो गई थी और उसके पूरे मुंह में और गले में छाले आ गए थे, तो वो बात भी नहीं कर पाती थी, वो पानी भी नहीं पी पा रही थी और वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी। तो उसने आके मुझे दिखाया, वो काम पे आई थी और उसने मुझे दिखाया उसकी हालत बहुत खराब है। तो मैंने तब कृष्णा जी को लड्डू चढ़ाया था शायद, तो मैंने वो लड्डू लिया और मैंने कहा खा लो। वो इशारों में बोली वो नहीं खा पाएगी, मैंने कहा खा लो। तो उसने वो खा लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे वो पूरी ठीक हो गई थी। फिर जब नेक्स्ट डे वो आई तब वो बोली कि तुमने जो भी मुझे खिलाया प्रसाद, उससे मैं पूरी ठीक हो गई। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया,
ये कृष्णा जी की एनर्जी है। तो उसी तरह से जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं, अगर हम पूरे दिल दिल से, प्यार से अगर हम करते हैं, तो उस प्रसाद को खाने मतलब वो प्रसाद खाते हैं भगवान, सच में खाते हैं भगवान प्रसाद। और जब वो प्रसाद खाते हैं भगवान, वो महाप्रसाद बन जाता है। तो तब वो किसी को भी आप जो विश्वास करते हैं ना, उसको दे दोगे तो उसके बहुत सारे एलिमेंट्स या प्रॉब्लम्स वो ठीक हो जाता है। लेकिन उस इंसान पे भी को भी थोड़ा बहुत विश्वास करना होगा, थोड़ा सरेंडर करना होगा, वरना ये काम में नहीं आएगा। तो ऐसे मैंने पहले भी काफ़ी लोगों को हेल्प किया इस वे से और इट हैज़ वर्क्ड। अगेन अगर कोई सिर्फ़ मुझे टेस्ट करने के लिए करे तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि अगेन ये पूरी श्रद्धा की बात है। मुझे टेस्ट करके क्या होगा? मेरा थोड़ी कुछ दुख रहा है। तुम्हें तुम्हारे पेन से रिलीफ़ देने के लिए ही मैं कोशिश करूँगी ना। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही चिंतामणि महाराज ने अ, मोरया मतलब गणपति जी का प्रसाद उस लेडी को दिया, उसका पेट दर्द पूरा ठीक हो गया और उसके बाद से उसका पेट पेट दर्द कभी नहीं आया। तो द किलेदार ऑफ Chakan was so happy that he expressed his desire to give Sri Chintamani Maharaj a piece of land. However, Sri Chintamani Maharaj refused. तो वो इतने खुश हो गए थे किलेदार, उन्होंने कहा मैं एक टुकड़ा लैंड का, ज़मीन का आपको एज़ अ गिफ्ट देना चाहता हूँ, लेकिन चिंतामणि महाराज ने मना कर दिया। हम लोग होते तो क्या बोलते, हाँ, हाँ, दे दो, हम उसको बेचकर पैसा करके एफडी कर देंगे, हाँ? लेकिन ये जो हाई लेवल के स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनमें कुछ लोभ होता ही नहीं है। इसीलिए तो वो परफेक्ट चैनल बन पाते हैं ना, एसेट बन पाते हैं यूनिवर्स के लिए। ओके। A single Durvankur filled the entire Tumba. Angad Shah was a highly accomplished fakir. However, he was very proud of his achievements. Once he came to Chinchwad to test Sri Chintamani Maharaj, they walked around with a tumba, a copper vessel used by sadhus, fakirs, to collect भिक्षा। अच्छा, ये क्या हुआ था? ये फोटो के साथ मिसमैच हुआ था मंदिर में, ये इन्फॉर्मेशन। तो इसका एक अलग फोटो है, लेकिन अभी मैंने वो रियलाइज़ किया, तो उस फ़ोटो को मत देखिए। अब जो हाथ में टुम्बा जो है ना, वो जो चिंतामणि जी के जो लेफ्ट हैंड में है ना पॉट जैसे, वो है टुम्बा। आप वो करिए। तो वो मंदिर में ही वो इन्फॉर्मेशन मिक्स अप था। तो इसलिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया कि जाने दो करके। तो और मैंने भी वो मुझे जो सही लगा वो वाला नहीं डाला। मैंने कहा जो जैसा है वैसा है, कुछ होगा रीज़न। तो अंगद शाह एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड फ़कीर थे। लेकिन वो बहुत प्राउड भी थे, मतलब वो अपने बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था। तो एक बार वो चिंचवड आए टेस्ट करने के लिए चिंतामणि महाराज को कि देखता उसमें कितना दम है। तो दे वॉक्ड अराउंड विद अ टुम्बा, मतलब एक कॉपर वेसल यूज्ड बाय साधुस और फकीर्स टू कलेक्ट भिक्षा, मतलब भिक्षा जिसमें लेते हैं ना, वो पॉट लेकर वो घूमने लगे। अक्रॉस चिंचवड, पूरे चिंचवड में घूमने लगे। बट द फकीर वाज अनेबल टू फिल हिज टुम्बा कंप्लीटली विद ग्रेन्स, लेकिन वो टुम्बा पूरा भरा ही नहीं अन्न के साथ। मतलब जब भिक्षांदेही करते हैं तो या भीख मांगते हैं, तो सब लोग दान देते हैं ना, तो उनका भरा नहीं वो पॉट। फाइनली चिंतामणि महाराज रियलाइज़ दैट दिस वाज़ अ ट्रिक या सेटअप, तो उनको समझ में आया कि ये तो मुझे ट्रिक कर रहे हैं। So taking the name of Shri Gajanan, he threw a durva from his hand into the tumba. तो उन्होंने गणेश जी का नाम लिया और दुर्वा घास होता है ना, वो दुर्वा घास उन्होंने उस टुम्बा में डाल दिया। Magically, the half-filled tumba was filled and started overflowing with grains. तो अचानक से चमत्कार हुआ, वो टुम्बा पूरा भर गया और उससे ओवरफ्लो होकर अनाज गिरने पे लगा। Finally, the fakir realized the importance of Sri Chintamani Maharaj and took his advice. बस फिर वो नतमस्तक हो गए और उनका ही एडवाइस लेने लगे। You were destined to have only this much wealth. 54 मिनट्स हो गए, मैं 1 मिनट देखती हूँ कि कितना बचा है। अ, ओके 19 पे है और हम लोगों को कंप्लीट करना है 31 तक। सो थोड़ा-सा लॉन्ग होगा, बट आई हैव टू फिनिश दिस। ओके, तो आप लोग पार्ट बाय पार्ट देख सकते हो, पर मुझे ये कंप्लीट करना होगा।
ओके। इन सिद्धिटेक देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण नेम्ड गोपाल। सिद्धिटेक बोल के एक जगह थी, वहां पर एक गरीब ब्राह्मण था जिनका नाम था गोपाल। सिद्धि विनायक was pleased with the rituals he performed. He was bestowed with a vision from Siddhivinayak which asked him to visit Chintamani Maharaj of Chinchwad for his wishes to be granted. तो एक गरीब ब्राह्मण गोपाल नाम का सिद्धिटेक में रहता था और वो सिद्धिविनायक का भक्त था। तो उन्होंने सिद्धिविनायक मतलब गणेश जी। तो उनको एक विज़न मिला कि जिसमें गणेश जी कह रहे तुम चिंतामणि महाराज जो चिंचवड़ के हैं, उनके पास जाओ तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। After arriving at Chinchwad, the Brahmin stood before Chintamani Maharaj with folded hands, said, I have come to you on the orders of Siddhivinayak. Please help get rid of my poverty. तो वो ब्राह्मण ने बोला कि मैं अम, सिद्धिविनायक के उस पर आया हूँ, इंस्ट्रक्शन पे आया हूँ, मुझे मेरे पॉवर्टी मतलब मेरी गरीबी से छुटकारा दिलाओ। टू दिस चिंतामणि महाराज रिप्लाइड, अभी आराम करो। अम, जब शाम की आरती हो जाएगी, मैं तुम्हें प्रसाद दूँगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो आरती के बाद महाराज ने उनको स जो चना दाल नहीं होता हरभरा, ग्रीन कलर का नहीं मिलता फुटाना टाइप, फुटाना नहीं मतलब चना दाल होता है बेसिकली, वो भिगो के रखा था, वो चीज़ उन्होंने प्रसाद में दिया। द ब्राह्मण ने उसको अपने शॉल के मतलब कॉर्नर में बाँध लिया और वो घर चले गए और वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। On his way, he stopped by a river and irritatedly untied the हरभरा dal from his shawl and threw it into the river. वो बहुत इरिटेटेड थे तो उन्होंने अपने शॉल से वो हरभरा दाल निकाल कर पानी में डाल दिया। Upon reaching home the next day, he realized that there was a shiny object in his shawl. फिर जब नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि उनके शॉल में कुछ तो चमकती हुई चीज थी। जब पास जाके देखा उन्होंने तो देखा देखा कि 5 से 6 सोने की मुद्राएं थी। तब उन्होंने रियलाइज किया कि जो प्रसाद उन्होंने रिवर में नदी में डाल दिया था, जिसमें से कुछ 5-6 ग्रेन्स ऑफ हरभरा दाल चिपक के रह गए शॉल में, एक्चुअली वो गोल्ड कॉइन्स टर्न हो गए थे। तब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और उन्हें बहुत बहुत अफसोस हुआ। तो देख रहे हो मतलब विश्वास नहीं रखने से कितना नुकसान होता है। ओके, इसका कंटिन्यूशन है सी हाउ योर सिंस आर बर्निंग। तो ये स्टोरी के और भी फोटोज हैं तो वो नेक्स्ट स्लाइड में भी है। तो फर्स्ट इसमें ये है, उसके बाद सेकंड उसमें भी है, ये सेकंड वाला है। Once Chintamani Maharaj visited Morgaon for a wari. Inside the Morgaon temple, an arrogant Brahmin was chanting the name of goddess Gayatri. As soon as Maharaj entered the temple, he said, why are you praying? This isn't God, this is just a stone. In spite of performing so much sadhana, I still haven't developed a vision. एक बार चिंतामणि महाराज मोरगांव गए थे पिलग्रिम के लिए और मोरगांव टेम्पल के अंदर एक ब्राह्मण बैठा था जो कि बहुत एरोगेंट था, जिद्दी था और वो गायत्री मंत्र जाप कर रहा था। तो जैसे महाराज वो मंदिर में गए तो वो उन्होंने बोला कि तुम इस मंदिर में क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, पत्थर है। क्योंकि मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ फिर भी मुझे विजन डेवलप नहीं हुआ। विजन मतलब क्लेयरवायंस डेवलप नहीं हुआ। Chintamani Maharaj replied, don't blame God. How do you expect to be blessed with a vision unless the sins from your past birth have been burnt? तो उन्होंने कहा कि भगवान को दोषी मत ठहराओ, जब तक तुम्हारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म नहीं जलेंगे, तब तक तुम्हें विजन कैसे आएगा? महाराज told him to go bathe in the river the following morning. कल सुबह जाकर नदी में नहा के आना, मंदिर आना, जब तुम्हारा शरीर तभी मतलब जब गीला होगा, तब मोरेश्वर को प्रणाम करना, उसके बाद पलट कर देखना एंड वंस यू डू दिस आई विल शो यू द सेंस ऑफ योर पास्ट बर्थ। और जब भी तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बैड कर्मा का वो दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने ऐसे ही किया, एग्जैक्टली सेम किया और फिर मोरेश्वर को गीले शरीर से ही उन्होंने प्रार्थना की और फिर जैसे पलटा ही सॉ 84 फ्यूनरल पायर्स बर्निंग बिहाइंड हिम।
Some were completely burned out while the others were still burning. The Brahmin was shocked as he stared at them. Following Maharaj's advice, he offered sincere obeisance and earned the fruits of his devotion. तो जैसे उन्होंने पलट के देखा देखा 84 फ्यूनरल पायर्स मतलब जो डेड बॉडी को नहीं जलाते जैसे वो जल रहे थे। बेसिकली क्या था उनका पाप जल रहा था। ये ब्राह्मण का पाप जल रहा था और वो पाप को जलते हुए उन्होंने अपने आँखों से देखा मतलब उनकी विज़न आ चुकी थी। तो जो वो कंप्लेन कर रहे थे ना मुझे विज़न क्यों नहीं मिल रहा? तो वो चिंतामणि महाराज के आशीर्वाद से उनको विज़न भी मिल गया और उनको दिखा भी कि उन्होंने इतना पाप किया है कि उनके जो 84 जो मतलब ऑलमोस्ट 84 बड़े वाले लॉट्स ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ पाप्स जो है वो जल रहे थे तो कुछ-कुछ पूरे जल गए थे, व्हेयरएज़ कुछ-कुछ आधे जले थे और अभी भी मतलब अभी भी उनका जलना शुरू था। तो फिर उसके बाद वो मतलब उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने उनको अपने अ, डिवोशन का फल भी मिल गया। The meeting of Malhari, Martand and Yamai. Chintamani Maharaj was on his way back from the Morgaon Yatra, but he decided to continue his pilgrimage. Suddenly, Malhari Martand appeared before him and said, "Where are you going without me? You and I are one." तो एक बार चिंतामणि महाराज वापस आ रहे थे मोरगांव यात्रा से बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना तीरथ कंटिन्यू करेंगे तभी मल्हारी मार्तंड appeared before him and said कि कहाँ जा रहे हो मेरे बिना? तो मल्हारी मार्तंड मुझे नहीं पता वो कौन थे पर ये फ़ोटो में जो दिख रहे हैं ना लेफ्ट वाले वो थे मल्हारी मार्तंड। वो आकर बोले मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? एंड वेंट टुगेदर टू द फोर्ट यू एंड आई आर वन बोले तुम और मैं एक ही हैं और मल्हारी मार्तंड और महाराज दोनों ही एक साथ किले पे गए। वहां जाने के बाद महाराज ऑफर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज टू Khanderaya, which marked the beginning of the practice of seeking the darshan of Khandoba of Jejuri while returning from a yatra pilgrimage. फिर जब वो उस वहीं पर उन्होंने प्रणाम किया खंडेराया को और तब से ये प्रथा शुरू हुई है कि खंडोबा जो जेजूरी के जो खंडोबा है उनका दर्शन करना जरूरी है। On their way back, they met Yamai Devi. She said, "Where are you going without me? Have you forgotten me?" फिर यमाई देवी ने भी दर्शन दिया अपना और कहा तुम कहाँ जा रहे हो मुझे भूल गए क्या? तो चिंतामणि महाराज ने बोला ओ मदर प्लीज एक्सेप्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस चाइल्ड प्लीज बी सीटेड अलोंग दिस पाथ फॉर मी। उन्होंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिया आप यहीं पर बैठिए इस रास्ते पे। तो यमाई देवी ने वो भी मान लिया। महाराज ने उनको आसन दिया और रिचुअल किया मतलब पूजा पाठ की आफ्टर विच रिटर्न टू चिंचवड दिस स्टार्टेड द कस्टम ऑफ सीकिंग द दर्शन ऑफ यमाई देवी। तो इसके बाद से जो भी इस रास्ते से जाता है तीर्थ करने वो एक तो जेजूरी के खंडोबा का दर्शन करता है और उसके बाद यमाई देवी का भी दर्शन करता है रास्ते पे। इससे वो प्रथा स्टार्ट हुई। अटेनमेंट ऑफ अर्जुनेश्वर। On one Magha Shuddha Chaturthi day, Chintamani Maharaj was on a yatra. He had a vision of Shiv Shankar, in which he said, I have lost my way near Kothavle. Take me to Chinchwad with you. तो एक बार माघ शुद्ध चतुर्थी का दिन था और चिंतामणि महाराज यात्रा पे थे तो अब उनको एक विजन आया कि शिव शंकर मतलब शिव जी कह रहे कि मैं रास्ता खो गया हूँ कोठावले के पास मुझे अपने साथ चिंचवड़ ले चलो। तो जब चिंतामणि महाराज कोठावले के पास है उन्होंने देखा कि एक एरोगेंट वेल्दी मनी लेंडर फ्रॉम सासवड स्ट्रगलिंग टू लोड द शिवलिंग इनटू अ बुलक कार्ट टू टेक इट होम। उन्होंने देखा एक बदतमीज सा मनी लेंडर था घमंडी जो शिवलिंग को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था अपने बुलक कार्ट में। ही वॉज हैंडलिंग इट वेरी रफली एंड केयरलेसली तो वो शिवलिंग को प्रॉपरली हैंडल भी नहीं कर रहा था क्योंकि 14 बुलक कार्ट टूट चुके थे शिवलिंग को चढ़ाने में। तो चिंतामणि महाराज ने रिक्वेस्ट किया शिव जी को कि शिव जी प्लीज मेरे साथ चिंचवड़ चलिए और उन्होंने शिवलिंग को अपने साथ लिया। तो जब शिवलिंग को उन्होंने चिंतामणि महाराज ने अपने बुलक कार्ट पे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसके साथ ही वो शिवलिंग को चिंचवड़ लेकर आए विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन। तो भगवान भी चूज करते हैं। भगवान को पता होता है उनको कहाँ जाना चाहिए।
और वो उनको पता है उनको कौन एक्चुअली प्यार कर सकेगा, कौन सेवा कर सकेगा। तो ऐसे ही बस चाहने से भी नहीं होता। तो ये सब मिरेकल्स हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये मिरेकल्स सुनकर? हाँ, नॉर्मली तो आप सास-बहू सीरियल्स देखते ही रहते हो। समथिंग डिफरेंट, समथिंग इंस्पायरिंग, समथिंग मोटिवेटिंग कि वाओ! ये सब भी हुआ है हमारे आस-पास। बस हमें पता नहीं है बोलकर हम बुद्धूगिरी करते हैं। बट इज़न्ट इट अमेजिंग? आगे बढ़ूँ मैं कि थक गए हैं आप, 1 घंटा हो गया तो थक गए होंगे ना बेचारे स्टोरी सुनते-सुनते। मैं तो नहीं थकती, मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। आप थक गए होंगे तो आप पॉज़ कर लीजिए, फिर से सुनिएगा। नहीं कर पाते पॉज़ मतलब आपके दिल में भी कुछ-कुछ होने लगा है, व्हिच इज़ गुड। आगे बढ़ते हैं। Sri Chintamani Maharaj's departure. So Sri Chintamani Maharaj was a very brave, patient and perfect man, Siddhi Purush. Throughout his life, he humbly served Maurya, removed sorrows from several people's life by performing many leelas, and guided several others onto the path of Ganesh Bhakti. He considered his father as his guru and was blessed with a life of almost 144 years, after which he wished to leave his body. तो चिंतामणि महाराज सिद्धि पुरुष थे, बहुत साहसी थे, बहुत पेशेंट था, परफेक्ट पर्सन थे और अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने गणेश जी की बहुत सेवा की और लोगों का दुःख दर्द दूर किया अपने लीलाएँ करके। और वो अपने पिताजी को ही अपना गुरु मानते थे, उनके पिताजी मौर्य गोस्वामी और उनको मिली थी 144 इयर्स की लाइफ। तो इसके बाद उनकी इच्छा हुई कि अब मुझे शरीर को त्याग देना चाहिए। However, based on his vision, Maurya Goswami instructed his son not to do so. लेकिन मौर्य गोस्वामी ने अपने बेटे चिंतामणि से कहा ऐसा मत करो। तो hence Chintamani Maharaj told his son to perform his last rites inside a cave. Soon after, on the night of Paush Vadya Chaturthi in 1547, after moonrise, Chintamani Maharaj left his body while continuously chanting Maurya's name. तो अ, उन्होंने कहा उन्होंने एक केव में मतलब गुफ़ा में अ, जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिला था, गुफ़ा में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया 1547 में गणेश जी का नाम लेते-लेते। As per his wish, his last rites were performed in the cave and he had already prepared. तो उन्होंने ऑलरेडी अपना केव बना के रखा था जहाँ पर वो प्राण त्यागने वाले थे। तो वहीं पर उनका लास्ट राइट्स मतलब उनका आखिरी जो होता है ना, वो सब मृत्यु के बाद जो चीज़ें होती हैं, वो वहाँ पर की गई। As soon as his rites were performed, a statue of Shri Ganesh appeared. जैसे ही उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे कर दिया गया, गणेश जी की स्टैच्यू वहाँ पर आ गई अपने आप। सोचो, वाओ! The snake was severed. On every Sankash Chaturthi, food is served to the Brahmins at Chinchwad. हर संकष्टी चतुर्थी पे सारे जो ब्राह्मण्स होते हैं चिंचवड़ में उनको खाना दिया जाता है। Once, while a cook was chopping vegetables, he accidentally chopped a snake too, and the pieces of the dead snake got cooked along with the vegetables. तो ब्राह्मण्स को हर संकष्टी चतुर्थी में खाना दिया जाता है। तो जो कुक था, जो रसोइया था, वो सब्जियाँ काटते-काटते गलती से उसने एक स्नेक को भी काट दिया, साँप को भी काट दिया और वो वेजिटेबल्स के साथ मतलब कुक भी हो गया। लेकिन ये किसी ने नोटिस नहीं किया था। Had these vegetables been consumed by the Brahmins, they would have been poisoned. अगर ब्राह्मण्स ने वो खा लिया होता, तो वो सब मर जाते क्योंकि पॉइज़न से मर जाते, ज़हर से। लेकिन मंगल मूर्ति दैट इज़ गणेश जी ने रियलाइज़ किया क्या हुआ, तो वो खाना परोसने के पहले ही उन्होंने सारा पॉइज़न एब्ज़ॉर्ब कर लिया, सारा ज़हर एब्ज़ॉर्ब कर लिया। इमीडिएटली आफ्टर मूनराइज़ द ब्राह्मन्स सैट डाउन टू ईट। जैसे ही चंद्रमा उगी संध्या के बाद सारे ब्राह्मण्स खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने देखा जो मंगल मूर्ति की जो आइडल है, मूर्ति है, वो ब्लैक एंड ग्रीन हो गया। काला और अम, क्या बोलते हैं ग्रीन काला और ग्रीन हो गया। तो
The idol of Shri everyone was astonished to see the saffron colored idol change its color. मतलब जो ऑरेंज कलर का जो मूर्ति था वो एकदम से अगर हरा हरा सॉरी ग्रीन को क्या कहते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा था, हरा और काला हो गया, तो वो लोग सब शॉक्ड हो गए। जस्ट देन वन ऑफ द ब्राह्मण्स नोटिस्ड अ पीस ऑफ स्नेक इन हिज फूड। तभी एक ब्राह्मण ने नोटिस किया कि उनके खाने में एक टुकड़ा सांप का है। That is when they realized that Sri Mangal Murthy had absorbed all the poison to save everyone's life. तब उन्होंने रियलाइज किया कि गणेश जी ने वो पूरा पॉइजन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जैसे इन ब्राह्मण्स की जिंदगी को बचा सके। मैंने बोला ना वो बहुत क्यूट है, गणेश जी बहुत क्यूट है। ओके, अभी मैं देखती हूँ कितना हुआ। ओके, हम 26 पर है और 4 स्लाइड्स हैं। ओके, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने पहले सोचा था ये डिलीट कर दूंगी, पर मैंने रखा इसको। मैंने कहा अगर भगवान चाहते हैं तो ये रहे। तो देसाई पाटिल्स वाइफ ग्रांटेड द गिफ्ट ऑफ लाइफ। वन डे नारायण महाराज, अब नारायण महाराज कौन है? ये है चिंतामणि महाराज के बेटे, ठीक है। तो मौर्य गोस्वामी के बेटे चिंतामणि, चिंतामणि के बेटे नारायण। One day, Narayan Maharaj had embarked on the Bhadrapada on a Bhadrapad yatra. On his way was Kothale village, where Desai Patil's wife was breathing her last breath and death was very near. Desai Patil was a devotee of Maharaj. तो नारायण महाराज एक बार अपने तीर्थ यात्रा पे थे। वहां पर एक विलेज है जिसका नाम है कोठाले। कोठाले विलेज में देसाई पाटिल बोलकर एक आदमी है जिसकी बीवी मरने वाली थी। देसाई पाटिल एक बहुत बड़े भक्त थे महाराज के, और उनकी बीवी को बहुत इच्छा थी जिंदा रहने की। तो उन्होंने महाराज से कहा कि प्लीज मुझे जीवन दान दे दीजिए। महाराज अग्री किए, एंड इन हर प्लेस ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट वाइफ सती अनुबाई टू ऑफर हर बॉडी इंस्टेड। Following her husband's order, Anubai did what she was told, and Desai Patil's wife received the gift of life. तो कंफ्यूजन इस बारे में है कि एल्डेस्ट वाइफ किसकी थी? नारायण महाराज ने अपने एल्डेस्ट वाइफ को बोला कि तुम देसाई पाटिल के वाइफ के जगह पे मर जाओ, या ये देसाई पाटिल की ही एल्डेस्ट वाइफ थी? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, सो आई एम सॉरी अबाउट इट, वो हमें नहीं पता। लेकिन बात यह है कि इतना पावर था कि उनके जगह पे किसी और की मृत्यु का वो ये करवा सके, मतलब इनकी जान बचा सके। तो फाइनली अनुबाई जो भी थी उन्होंने अनुबाई ने अपनी अपनी बॉडी ऑफर कर दी, और वो मृत्यु को उन्होंने ग्रहण कर लिया, और देसाई पाटिल की वाइफ जो है उनको जीवन दान मिल गया। छत्रपति शिवाजी Maharaj is graced by Shri Narayan Maharaj. Shri Narayan Maharaj was the Rajguru. Chhatrapati Shivaji Maharaj considered him as his guru. Chhatrapati asked Raghunath Pandit to prepare a Raj Tatvahar Kosh, मतलब the royal book or repository of wisdom. The following श्लोक appears right at the beginning of this कोश। तो ये नारायण महाराज जो कि चिंतामणि महाराज के बेटे थे, वो राजगुरु भी थे। शिवाजी मतलब महाराज शिवाजी महाराज के वो गुरु भी थे। तो शिवाजी महाराज ने रघुनाथ पंडित को कहा कि एक राजतत्वहार कोश बनाए, मतलब एक बुक बनाए जिसमें जिसमें सारे वर्ड्स ऑफ विजडम हो। तो उसमें ये वाला श्लोक आता है जो मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाली पढ़ने को। आपको करना है दांत तोड़ना, आप तोड़िए, मैं इसका मीनिंग पढ़ूंगी। द सोवरिंग शिवराज सीक्स द ग्रेस ऑफ द ग्रेट एंड राइटियस नारायणा, द नोबल मैन हु लिव्स इन चिंचवाड़ एंड हैज अटेंड सिद्धि बाय ऑफरिंग हम्बल सर्विसेज टू लॉर्ड गणेशा। तो बेसिकली इस श्लोक में उन्होंने तारीफ की है नारायण, मतलब दिस इज अ प्रूफ ये सब लोग थे, ये प्रूफ है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने किताब में इनके बारे में लिखा है कि ये जो चिंचवड़ के जो नारायण महाराज हैं, उन्होंने बहुत पावर या सिद्धि अचीव किया है बाय गणेश जी की पूजा करके उनको बहुत सारी सिद्धियां मिली। तो इसका ही प्रूफ है कि चिंतामणि महाराज भी होंगे, इसका ही प्रूफ है कि मौर्य गोस्वामी भी होंगे, इसका ही प्रूफ है कि अब तक जो सारे मिरेकल स्टोरीज आपने पढ़े वो सब सही थे।
Maharaj appeared during Dhupati. Sri Narayan Maharaj's fame was increasing day by day. However, he had enemies who were brainwashing the ruling emperor, as usual. कि जैसे नारायण महाराज की बातें बहुत स्प्रेड होने लगी तो जो जेलस लोग हैं उनको तो प्रॉब्लम होती है, खुजली तो मचती है। तो उनके एनिमीज भी थे जो कि तभी के जो एम्परर थे, राजा थे, उनके कान भरने लगे। The emperor was enraged upon hearing that Sri Narayan Maharaj was looting the village of Chinchwad and collecting extortion. तो उनको वो एम्परर को बताया गया कि नारायण महाराज ने सारे गांव वालों को लूटा है और उनसे पैसे लेते हैं। So he ordered the immediate arrest of Sri Narayan Maharaj, but there was a festival on that day. तो उन्होंने तो बोले तुरंत नारायण महाराज को अरेस्ट करो, लेकिन वहां पर तो एक फेस्टिवल चल रहा था। As per the customs of Chinchwad Sansthan, Narayan Maharaj had to be present every evening during the धूपारती। तो जो भी चिंचवड़ संस्थान का जो भी रूल था उसके हिसाब से नारायण महाराज हमेशा आते थे धूप आरती के वक्त, उनको रहना जरूरी था। So in spite of being under house arrest, Sri Narayan Maharaj appeared in Chinchwad in time for the evening धूप आरती। मतलब उनको हाउस अरेस्ट किया था, फिर भी नारायण महाराज वो धूप आरती के वक्त आ गए। The emperor was astounded to see him perform the धूप आरती। एम्परर ने सोचा है इसको तो मैंने अरेस्ट किया था, ये यहाँ पे धूप आरती में क्या कर रहा है। So this made him realize that Sri Narayan Maharaj is indeed a sage, and the emperor immediately surrendered himself to him. और जस्ट फिर उन्होंने रियलाइज किया कि सच में ये साधु हैं और वो उनके चरणों में पड़ गए। अब ये जो है इसमें इस स्लाइड में है कि द लिस्ट ऑफ विलेजेस अवॉर्डेड टू श्रीदेव संस्थान एंड देयर ग्लोरीज। तो ये जो संस्थान है ना, ऑर्गेनाइजेशन, ये श्रीदेव संस्थान है। तो ये सारे जो यहाँ पर आप देख रहे हो, श्रीमान मधु महासाधु मौर्य गोस्वामी महाराज, श्री चिंतामणि महाराज, श्री नारायण महाराज एंड ऑल ऑफ हिज फ्यूचर जनरेशंस, श्री शाहजी महाराज भोसले, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री छत्रपति संभाजी महाराज, श्री बाजीराव भोसले, श्री नानाशाह पेशवे and several Mughal Badshahs were profound devotees, because of which Sri Shridev Sansthan Chinchwad, भोसरी, चिखली, बानेर, रावेत, ये पूरे पूरे यहाँ के जितने भी संस्थान है, these were the villages awarded to Shridev Sansthan at the inception of Swarajya and after its successful establishment। तो जिन लोगों ने महाराष्ट्रियन हिस्ट्री पढ़ी है वो समझ पाएंगे कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य इस्टेब्लिश किया था और उसमें ये सारे विलेजेस में बहुत ज्यादा फेमस है श्रीदेव संस्थान। तो हमारे महासाधु मौर्य गोस्वामी का ही लिनियज पूरा वहां पर एक्टिव थे। ओके, ये मैंने अलग से निकाला है, ये मंदिर के उसमें नहीं था क्योंकि मुझे और जानना था कि मतलब व्हाट वाज इट। तो जो सप्त पुरुष जो हमने स्टार्टिंग में नहीं देखा था, स्टार्टिंग के साइड में मैंने कहा था मैं बाद में बताती हूँ। तो द डिसेंडेंट्स ऑफ मौर्य गोस्वामी वे वर्शिप्ड एज द इनकारनेट्स ऑफ गणेश एट द चिंचवड टेम्पल। मतलब वो गणेश के ही इनकारनेशन थे, ऐसे उनके डिसेंडेंट्स मतलब उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, इन सबको पूजा जाता था। देवर कॉल्ड एज देवास, उनको देवास ही बुलाया जाता था। मौर्य सन चिंतामणि was also believed to be an incarnation of चिंतामणि गणेश। तो मौर्य गोस्वामी के जो बेटे चिंतामणि है उनको भी यही बिलीव किया गया था कि वो भी स्वयं चिंतामणि गणेश के अवतार है। He was respectfully called चिंतामणि महाराज। Maurya's clan came to be known as देव और देवास। तो मौर्य की पूरी फैमिली को देव या देवास बुलाया जाता था। As stated in part 2 of the story, Maurya was blessed by Mayureshwara of Morgaon to have his 7 generations, that is Sapt Purush, with remnants of Ganesha himself। तो उनको मौर्य गोस्वामी को ये आशीर्वाद दिया गया था कि उनके 7 जनरेशंस में गणेश जी का अंश रहेगा। The 7 sons of Maurya lineage were considered as Ganesh incarnates। तो गणेश जी के incarnations ये उनको माना गया। Their samadhi are near the samadhi of Maurya Goswami in Chinchwad. Goswami in Chinchwad. The 7 sons in this lineage were तो जो भी 7 जन थे वो है, पहले तो मौर्य गोस्वामी, उनका डेट देखिए, चिंतामणि महाराज 1, नारायण महाराज 1, फिर चिंतामणि महाराज 2, धरानिधर महाराज 1,
नारायणा महाराज 2, चिंतामणि महाराज 3। तो 3 बार नाम चिंतामणि रखा गया, 2 बार नाम नारायण रखा गया और ये 1805 तक तो ये थे। और इसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक और स्टोरी पढ़ रही थी जहाँ पर इन्हीं में से आई थिंक नारायण महाराज 2 ने क्या किया था कि उनको विश्वास नहीं था कि मौर्य गोसावी का मतलब समाधि है और उसमें सच में वो है। कुछ सेकंड का कन्फ्यूजन था। तो उन्होंने वो केव का डोर खोलकर वो अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि जीवित मौर्य गोस्वामी बैठ के साधना कर रहे हैं। इससे मौर्य गोस्वामी काफ़ी नाराज़ हो गए और शायद उनको श्राप भी दिया। अ, लेट मी सी ये खुला है कि नहीं? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस लेकिन फिर भी जस्ट एज़ एन इन्फॉर्मेशन हाँ, the curse of Maurya. Narayan Maharaj too was the sixth Dev in Maurya clan. Narayana, like precursors, served the temple of Ganesha. However, hearing the stories of the great father Maurya Gosavi, he became curious. His mind was filled with suspicion. मतलब उनको doubt होने लगा. सच में इतने महान थे क्या? When he heard people experience Maurya's presence, his curiosity grew. और उन जब लोग कहते थे कि हमें feel होता है मौर्य गोसावी का presence, तो वो उनको और क्यूरियोसिटी बनी। ही इवन डाउटेड इफ मौर्य हैड बीन सिटिंग अलाइव इन द कवर्ड केव फॉर मेनी इयर्स। उन्हें लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सालों से मौर्य गोसावी किस तरह से उस केव के अंदर बैठे रह सकते हैं, जरूर मर गए होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या किया वन डे, ये दूसरा नारायण है, हाँ, पहले वाले नारायण नहीं, उनका नाम भी नारायण रखा गया था। जैसे पोप जॉन पॉल वो 2, 3, 4 ऐसे बहुत कुछ होता है ना, वैसे ही, वैसे सोच लीजिए। सो वन डे नारायणा डिसाइड्स टू विजिट द केव थ्रू द ब्लॉक्ड वे। तो एक बार वो केव पे उन्होंने सोचा जाना चाहिए। ही प्रोसीडेड इनसाइड द केव विद अ फायर लैम्प। एक दिया लेकर वो गए केव के अंदर। मच टू हिज अमेजमेंट ही फाउंड मौर्य अलाइव एंड सीटेड इन डीप मेडिटेशन। और वो देखकर चौंक गए कि मौर्य गोसावी सच में जीवित है और मेडिटेशन में है, क्योंकि उन्होंने जीवित समाधि ली थी ना। However, Narayana's presence disturbed Maurya. लेकिन वो मौर्य गोस्वामी को डिस्टर्ब हो गया उससे। Maurya, who had left strict instructions to people not to disturb him ever, was enraged. उन्होंने बोला था मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उन्होंने समाधि ले ली थी, तो वो बहुत नाराज हो गए। He opened his dark eyes and cursed Narayana. उन्होंने अपनी आंखें खोली और नारायण को कर्स किया कि नारायण, you have not only doubted my devotion but also disobeyed my instruction। मतलब तुमने मेरी भक्ति पे भी संशय किया, मतलब तुमने मेरे भक्ति को भी डाउट किया और तुमने मेरी इंस्ट्रक्शन भी नहीं मारा। तो तुम्हारे बेटे के बाद ये लीनिएज खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें कर्स करता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा लीनिएज तुम्हारे बेटे पे ही समाप्त हो जाएगा। ऑल्दो नारायण क्राइड, नारायण बहुत रोए, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन वो काफी नाराज थे ये सुनने के लिए। स्टर्नली आस्क्ड नारायण टू शील्ड द केव विद द स्टोन। उन्होंने कहा बाहर जाओ और दरवाजा मतलब केव का दरवाजा फिर से बंद करो पत्थर से। नारायण रिपेंटेड हिज थॉट्स ऑफ डिसबिलीव एंड एक्शन। तो नारायण को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने क्यों विश्वास नहीं किया। However, there was no going back. Time revealed the fate of his lineage. Narayan's son Chintamani was a child. There were no descendants of Gosavi clan and their lineage collapsed thereafter. उसके बाद फिर कोई बच्चा नहीं हुआ। The management of Temple of Morgaon, Chinchwad, Theor Siddhatek Siddhivinayak came under the control of Chinchwad Devasthan Trust, which operates from Chinchwad. So basically इसका मतलब ये था कि नारायण जो सिक्स्थ वाले देखो, नारायण महाराज 2, उन्होंने एक्चुअली तक मुझे तो लगता है ये लीला ही होगी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि अभी भी मौर्य गोस्वामी जीवित हैं, मतलब अभी भी वो जीवित हैं टिल डेट। आज के डेट तक भी वो जीवित हैं और वो उस केव में है, उनके समाधि वाले केव में। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी कूद-कूद कर चले जाओ उधर। बोलने का मतलब ये है कि श्रद्धा रखनी पड़ती है, विश्वास रखना पड़ता है, वरना कभी-कभी बहुत प्रॉब्लम होती है, जो जैसे इनको प्रॉब्लम हुई। सो चिंतामणि महाराज के बाद ये लिनेज खत्म हो गया, महाराज 3 के बाद। ओके।
फाइन। तो मैं गणेश जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने भी हेल्प किया ये बनने में, उनको गणेश जी ब्लेस करें। तो उनको मैं थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि जया डांगे जिन्होंने मराठी टू इंग्लिश कन्वर्ट किया टेक्स्ट को, कविता पाटिल ने भी मराठी टू इंग्लिश कन्वर्ट किया, संध्या श्रीप्रदा ने फ़ोटोज़ खींचे मंदिर में और प्रूफ रीडिंग की, आनंदिता दास ने भी प्रूफ रीडिंग की, रिंकू अमीन ने भी फ़ोटोज़ खींचे, योगिता महातो ने भी फ़ोटोज़ खींचे और वो टेम्पल विज़िट की प्लानिंग की, संतोष कुमार ने भी टेम्पल विज़िट की प्लानिंग की। तो इन सबको थैंक यू मेरे तरफ से। गणेश जी आप सब पे कृपा करें, आपके सारे ऑब्स्टेकल स्पिरिचुअल पाथ के हटा दे, आपको भक्ति प्रदान करे और इसी से मैं ये प्रेज़ेंटेशन एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच गणेश जी कि आपने इतना ब्यूटीफुल नॉलेज हमें दिया, जिसके बारे में हम अवगत ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था ये सब के बारे में। जब मंदिर भी गई थी, तो क्योंकि वो मराठी में था तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, बस लग रहा था कि हाँ, एक बहुत अच्छी जगह पे आए हैं, वहाँ की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल थी। तो एक और चीज़ हुई थी अ, उस दिन संडे था और संडे सेशन में मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ मोरया गोसावी मंदिर में, चिंचवड़ में। तो हमारे ग्रुप के ही एक अ, मेंबर ने वो संडे सेशन सुना था और वो कहीं से रिटर्न आ रहे थे और उनका बहुत मन था मेरा दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ़ प्रे किया कि उनको ये नहीं पता था मैं कितने बजे जाऊँगी। संडे सेशन हमारा सुबह 11 बजे होता है और मैं गई थी शाम के 6-7 बजे, ये हमारे बाकी के ग्रुप मेंबर्स के साथ। तो राजेंद्र चौहान जी जो मेंबर हैं, वो और उनकी वाइफ़ की बहुत इच्छा थी कि मुझसे मिलने की, मुझे नहीं पता था ये, क्योंकि मैं मिलती नहीं हूँ ना किसी से। तो उन्होंने बस प्रे किया था कि अ, माँ से, रूपाली माँ से एक बार मुलाकात हो जाए। तो जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी दर्शन करके, वो मेरे सामने आ गए और मैं पहचान नहीं पाई क्योंकि मैं नहीं मुझे सिर्फ़ नाम पता था लेकिन मैं शक्ल से नहीं पहचानती थी। तो उनकी वाइफ़ और उन्होंने मेरे मतलब उनकी वाइफ़ ने मेरे चरण छुए और मैंने बोला कि आप फिर उन्होंने बताया कि मैं राजेंद्र चौहान की वाइफ़ हूँ और ये और वो रोने लगी। फिर मैंने उन्हें हग कर लिया। मैंने कहा, "आप क्यों रो रही हैं?" बोले, "नहीं, आपके दर्शन हो जाएँगे, ये कभी सोचा नहीं था।" तो मैंने कहा, "अरे! सबसे इम्पोर्टेंट तो भगवान है, मैं तो उनकी दास हूँ।" लेकिन मैंने उनको प्यार किया, हग किया और राजेंद्र चौहान जी से भी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने भी प्रणाम किया। तो उन्होंने तब बताया कि जस्ट उन्होंने एक इच्छा रखी थी कि ये चीज़ हो और वो हो गया। क्योंकि मैं नॉर्मली पीएन मेंबर से ही मिलती हूँ, बाकी किसी से मिलती नहीं हूँ। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इस टेम्पल का ही एक मिरेकल है कि उन्होंने ये इच्छा रखी और गणेश जी ने ये इच्छा उनकी पूरी कर दी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी ज़रूर कि आप जाइए, इस मंदिर का दर्शन करिए, लेकिन अब आपके पास नॉलेज है तो इस भाव से जाइए कि आप मतलब एक लेगेसी आपने एक्सपीरियंस किया, एक वंडरफुल मतलब इतने सारे वंडरफुल स्टोरीज़ और ये वंडरफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा अब वहाँ पर जाकर वहाँ की एनर्जी फ़ील करना और सिर्फ़ एनर्जी नहीं फ़ील करना है, आपको एक्चुअली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और यू नीड टू फ़ील कि सच में भगवान हैं और भगवान को पड़ी है और भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम ही रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते उस प्रेम को, लेकिन भगवान हैं और गणेश जी बहुत क्यूट हैं, बहुत काइंड है, बहुत केयरिंग है, तो उनसे कभी प्रेम करके देखिए, निराश नहीं होंगे आप। ठीक है, सो इसी से मैं ये समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच गणेश जी। मैं कोशिश करूँगी और बेटर भक्त बनने की आपकी और मैं और ज़्यादा पकवान बनाने की कोशिश करूँगी प्रभु। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरा सर आपके सामने झुका रहे, हमेशा मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ और जो लोग भी जिन्होंने भी ये सेशन सुना है, वो भी हमेशा आपकी भक्ति कर पाएँ, हमेशा उनका सर झुका रहे, हमेशा सरेंडर रहे और आप हम सबको ब्लेस करिए कि हमारा जो कृष्णा भक्ति के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स आता है, वो पूरा खत्म कर दीजिए। आपकी भक्ति में जो ऑब्स्टेकल्स आता है, वो पूरा खत्म कर दीजिए। हम बहुत ही प्योर
चैनल बन सके यूनिवर्स के लिए और एसेट बन सके। थैंक यू।